हेलो एवरीवन, यह वीडियो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की सीरीज़ का फोर्थ वीडियो है। इसके पहले के 3 वीडियो में मैंने लीनियर इक्वेशन के इंट्रोडक्शन से लेकर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के कुछ मेथड्स के बारे में मैंने बात करी। उन सभी वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वहां से जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की जो कि लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में नहीं होंगे, हमें उन्हें लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में रिड्यूस करना होगा। तो आज का हमारा टॉपिक होगा इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो इसके लिए सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे जिनको मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। तो वो एग्जांपल्स हैं ये आपके सामने। यहाँ पर मैंने 4 एग्जांपल्स लिए हैं। ये चारों ही एग्जांपल्स थोड़े डिफरेंट टाइप के हैं कि मेरी उम्मीद ये है कि अगर आप इन एग्जांपल्स को समझ लें अच्छे से तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम आने की बहुत ही कम संभावना होगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन से, ठीक है। जो कि आप नोटिस करेंगे तो ये पाएंगे कि ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। ध्यान दीजिएगा, लीनियर इक्वेशन होने के लिए इक्वेशन की डिग्री 1 होनी चाहिए। यहाँ पर आप देखेंगे तो लेफ्ट साइड में जो एक्सप्रेशन है दैट इज 3x + 9y, उनकी डिग्री तो 1 है, लेकिन राइट साइड में x y मल्टीप्लिकेशन रिलेशन के साथ एक साथ में है, जिससे कि x का एक्सपोनेंट 1 और y का एक्सपोनेंट भी 1 होने के वजह से इस टर्म की डिग्री 2 हो जाती है। इसलिए हम कहेंगे कि यह इक्वेशन लीनियर इक्वेशन नहीं है। इसी तरह से दूसरा इक्वेशन भी लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। और एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी जाती है आप लोगों को, जिससे कि कुछ स्टूडेंट्स थोड़ा सा डरते हैं। डरने का मतलब ये है कि वो ये सोचते हैं कि ये कौन सी चीज़ आ गई है। तो बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये आपके लिए एक हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन है। हेल्पफुल किस तरह से है, x इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड y इज़ नॉट इक्वल टू 0। यह बता रहा है आपको कि आपकी x और y की जो भी वैल्यू मिलेगी वह x इज इक्वल टू 0 नहीं होगा, y इज इक्वल टू 0 नहीं होगा। इसके अलावा कोई भी और वैल्यू हो सकती है। इसी तरह से बाकी सभी प्रॉब्लम्स में भी जो राइट साइड में दिए गए हैं हिंट्स, वो आपके हेल्प के लिए ही दिए गए हैं। तो आइए हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हमें क्या करना है, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए कि अगर ये एक्स वाई टर्म यहाँ पर नहीं होता तो जो हमारा इक्वेशन है वह लीनियर इक्वेशन ही होता। इसी तरह से दूसरे इक्वेशन में भी। तो ये एक्स वाई टर्म को डायरेक्टली हम हटा नहीं सकते हैं। हम क्या करेंगे, एक्स वाई से दोनों ही साइड में, इक्वेशन के दोनों साइड में डिवाइड कर देंगे। तो अगले स्टेप में देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ देखिए मैंने फर्स्ट इक्वेशन के दोनों साइड में एक्स वाई से डिवाइड कर दिया है। तो इसके बाद अगला स्टेप में एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा राइट साइड से, और लेफ्ट साइड में हम फ्रैक्शन को सेपरेट कर देंगे। सेपरेट कर देने का मतलब क्या हो जाएगा, ये देखिए 3x के अपॉन में xy अलग कर लेंगे प्लस 9y के अपॉन में xy अलग कर लेंगे इज इक्वल टू xy कैंसिल हो गया है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ध्यान देंगे यहाँ पर कि x न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है। तो ये x कैंसिल होकर हमें क्या मिल जाएगा, 3/y, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर मिल जाएगा 9/x। तो अगला लाइन हमें क्या मिल जाएगा, कुछ इस तरह से, ये देखिए 3/y प्लस 9/x इज इक्वल टू 11। ये हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म में मिल गया है, लेकिन इसमें भी x और y डिनोमिनेटर में है, जो हमें ये बता रहे हैं कि ये लीनियर इक्वेशन में नहीं है। तो हमें अब इन्हें लीनियर इक्वेशन में करने के लिए कुछ और भी स्टेप करना पड़ेगा। तो पहले अगले स्टेप में हम इसको और भी इजी वे में लिख लेते हैं। वो ये आप देख सकते हैं कि x के टर्म को मैंने पहले लिख दिया है और y के टर्म को बाद में लिख दिया है, इज इक्वल टू 11। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 1, ठीक है।
तो ये हमने फर्स्ट इक्वेशन को जब लिया तो इक्वेशन 1 मिला। इसी तरह से आप सेकेंड इक्वेशन को लेकर सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे तो आपको इक्वेशन 2 मिल जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, आई होप कि अभी तक के जितने भी स्टेप्स मैंने किए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इन दोनों इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ और भी वेरिएबल्स को यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। अगर आप ध्यान से देखें पहले इक्वेशन में, अगर हम नंबर को रिमूव कर दें न्यूमरेटर से, रिमूव नहीं करते हैं, इग्नोर करते हैं थोड़ी देर के लिए, सिर्फ मान ले कि यहाँ पर न्यूमरेटर में 9 या 3 नहीं है, तो क्या होंगे 1/x प्लस 1/y। इसी तरह से आप सेकेंड इक्वेशन में भी देखेंगे तो न्यूमरेटर को इग्नोर करने के बाद हमें मिलेगा 1/x प्लस 1/y। इसका मतलब ये हुआ कि 1/x दोनों के पास है और 1/y भी दोनों के पास है। तो हम ये मान लेंगे कि 1/x इज इक्वल टू कोई अदर वेरिएबल दैट इज p, एंड सिमिलरली 1/y इज इक्वल टू कोई दूसरा वेरिएबल q हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने अज्यूम कर लिया है। ठीक है, अब हम इक्वेशन 1 को नोटिस करेंगे कि अगर हम इन वैल्यूज को जो हमने माना है इक्वेशन 1 में पुट कर दी तो क्या मिलेगा। ध्यान से देखिएगा, इसको हम लिख सकते हैं इक्वेशन 1 में 9 इंटू 1/x लिख सकते हैं। तो 1/x की वैल्यू तो p है, इसका मतलब 9 इंटू 1/x क्या हो जाएगा, 9p हो जाएगा। आई बात समझ में। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर देखिए 3/y को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 1/y, और 1/y की वैल्यू यहाँ पर q है तो ये हो जाएगा 3q। तो कुल मिलाकर अगर हम ध्यान दें तो पहले इक्वेशन का नया फॉर्म क्या हमें मिलेगा, 9p प्लस 3q इज इक्वल टू 11, जो कि ये आपके सामने है। और इसे हम मान लेंगे इक्वेशन 3। ये इक्वेशन के नंबर्स हम इसलिए लिख रहे हैं कि आगे हमें इनको इंट्रोड्यूस करने में हेल्प मिलेगी। जैसा कि इक्वेशन 1 का यूज मैंने यहाँ पर किया है तो पूरा इक्वेशन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो अब देखिए ये इक्वेशन 1 से हमें नया फॉर्म मिला है पी क्यू के टर्म में, दैट इज इक्वेशन 3। इसी तरह से अगर हम सेकेंड इक्वेशन का यूज़ करेंगे और इन वैल्यूज़ को उसमें पुट करेंगे तो हमें एक नया इक्वेशन क्या मिल जाएगा, इक्वेशन 4, जो कि आपके सामने है 3p प्लस 6q इज इक्वल टू 37। अब देखिए ये दोनों ही इक्वेशन जो अब आपके सामने हैं ये लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में हो गए हैं। ठीक है, और आपने पहले की वीडियोस से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के कई तरीके जान चुके हैं। तो यहाँ पर इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने पर जो आपके आंसर आएंगे वो p इज इक्वल टू 1 मिलेगा एंड q इज इक्वल टू 20/3। ये आपको p एंड q की वैल्यू मिलेगी जब आप इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाय यूजिंग एनी मेथड स्टार्टेड इन द प्रीवियस वीडियोस। बट अभी आप ये नोटिस करें कि हमें फाइनल आंसर नहीं मिला है, हमें p एंड q की वैल्यू मिली है जो कि हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन में नहीं थी। हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने जो माना है वो ये देखिए, नाउ वी हैव फ्रॉम आवर असम्पशन इन स्टार्टिंग 1/x इज इक्वल टू p एंड 1/y इज इक्वल टू q। ये हमने स्टार्टिंग में माना था। तो अब अगर p एंड q की ऑब्टेन्ड वैल्यू को हम इन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी। तो अगले स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर वी हैव 1/x इज इक्वल टू p मीन्स -1, ठीक है, एंड 1/y इज इक्वल टू q यानी कि 20/3। अगले स्टेप में आप ध्यान दीजिएगा कि हमें x और y की वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों ही इक्वेशन को, इसको और इसको, इन दोनों ही इक्वेशन के लेफ्ट एंड राइट साइड को हम रेसिप्रोकल कर देंगे। तो क्या मिल जाएगा, 1/x का रेसिप्रोकल x हो जाएगा
एंड -1 का रेसिप्रोकल 1/-1 हो जाएगा। कुल मिला के हमें मिल जाएगा x की वैल्यू -1। ठीक है। इसी तरह से अगर इस इक्वेशन में हम रेसिप्रोकल लेंगे दोनों साइड का तो हमें मिल जाएगा y = 3/20। तो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज दिस। ये एक्स वाई की वैल्यू आपको मिल गई है। अगर आपको ये भी चेक करना है कि हमारा आंसर करेक्ट है या इनकरेक्ट है तो आंसर सेट की कोई ज़रूरत नहीं है। इस x और y की वैल्यूज़ को यानी कि x = -1 को और y = 3/20 को आप ओरिजिनल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपको लेफ्ट साइड इक्वल मिलेगा राइट साइड के। अगर ऐसा मिलता है तो इसका मतलब कि आंसर करेक्ट है, अदरवाइज आंसर इज इनकरेक्ट। ओके, तो यहाँ पर हमें फर्स्ट क्वेश्चन से x और y की वैल्यू मिल चुकी है। अब हम सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं जो हमारा सेकेंड एग्जाम्पल मैंने लिया था, दैट इज दिस। इसमें आप ये देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है कि इसमें x y अपॉन में है, जो कि अगर आप नोटिस करें तो पाएंगे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में एक्स वाई को डिवाइड करके अपॉन में किया था ना, और एक्स वाई साइड से रिमूव हो गया था तो केवल एक कांस्टेंट बचा था, और इस साइड में मैंने एक्स वाई को सेपरेट कर दिया था अलग अलग फ्रैक्शन में। इसी तरह से आप यहाँ पर देखिए सेकेंड क्वेश्चन में एक स्टेप पहले से ही किया हुआ है, इसको आपको केवल सेपरेट करना है, x/xy प्लस y/xy = 2। सिमिलरली इस केस में भी बस इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये y - x है, x - y नहीं है। तो इसको ध्यान देते हुए आप इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं जैसे कि पहला क्वेश्चन आपने सॉल्व किया। ठीक है, तो ये फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन दोनों एक जैसे है, इसलिए मैं सेकंड क्वेश्चन को नहीं कर रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा क्या कुछ ज़्यादा ही डिफरेंट है कि इसको करने में आपको कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मैं थर्ड क्वेश्चन ले लेता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन ले लिया है। अब इस क्वेश्चन में आप क्या नोटिस कर सकते हैं, अगर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में जो इस ब्रैकेट से बाहर के नंबर्स हैं उन सारे नंबर्स को अगर हम थोड़ी देर के लिए इग्नोर करें तो हमें दोनों ही इक्वेशन में क्या कॉमन मिलेगा, जैसा कि पहले क्वेश्चन में मिला था। तो इसमें मिलेगा 1/x + 2y, इसमें भी मिलेगा 1/x + 2y, 5 को इग्नोर कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए। इसमें भी 1/3x - 2y और इसमें भी 1/3x - 2y। इसका मतलब कि हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 1/x + 2y को कोई वेरिएबल मान लेंगे और 1/3x - 2y को कोई दूसरा वेरिएबल मान लेंगे। तो हम यहाँ पर भी p और q का ही यूज़ करेंगे। तो क्या लिख सकते हैं, लेट p = 1/x + 2y, क्योंकि ये दोनों के करस्पॉन्डिंग टर्म में है, एंड q = 1/3x - 2y, क्योंकि ये भी दोनों के करस्पॉन्डिंग टर्म में है। तो अगर इन वैल्यूज़ को आप ऊपर दिए हुए इक्वेशन में पुट करते हैं तो आपको कुछ नया फॉर्म मिलेगा, जैसे आपको प्रीवियस क्वेश्चन में मिला था। वो नया फॉर्म कुछ यूँ होगा। देखिए अगर आप फर्स्ट इक्वेशन में p एंड q की वैल्यू पुट करते हैं तो क्या मिलेगा, दिस इज 1/2। ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म को 1/2 इंटू 1/x + 2y लिख सकते हैं। तो 1/2 तो वही रहेगा और 1/x + 2y के जगह पर p हो गया, प्लस 5/3 इंटू 1/3x - 2y, तो 5/3 और 1/3x - 2y के जगह पर q हो गया, = -3/2। ये हमें मिल गया फर्स्ट इक्वेशन से। इसी तरह से अगर हम सेकेंड इक्वेशन को भी लें तो हमें ये मिल जाएगा 5/4p - 3/5q = 61/60। यहाँ से सेकेंड इक्वेशन से तो मैं दोनों को एक साथ कर लेता हूँ। ये लेकिन अभी ये हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है, तो इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। देखिए पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं, तो जो प्रोसेस हम फर्स्ट इक्वेशन के साथ करेंगे वही आप सेकेंड इक्वेशन के साथ भी करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन में देखिए जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं 2, 3 एंड 2, ये केवल डिनोमिनेटर्स की बात मैं कर रहा हूँ, उनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 2, 3 एंड 2 का 6 होगा।
तो जो भी एलसीएम आया डिनोमिनेटर्स का, उस एलसीएम से हम इस इक्वेशन के दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो पहले इक्वेशन को हम ले लेते हैं। इसमें हमें क्या मिलेगा, ये देखिए 3p + 10q = -9। अच्छा, मैं इसको एक बार करके बताता हूँ ये हमें मिला कैसे। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। ये देखिए हमने पाया कि 2, 3 एंड 2 का एलसीएम हमें मिला 6, तो हम यहाँ पर 6 लिख देते हैं। अगर 6 का इंटू करेंगे तो देखिए 2 3 जा 6, यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो 3 1 जा 3, कुल मिला के ये क्या हो जाएगा 3p, जो मैंने यहाँ पर लिखा है 5/3। यहाँ पर भी हम 6 लिख देते हैं, तो 3 2 जा 6 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में, एंड 2 5 जा 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10। 10q = -3/2, और यहाँ पर हम लिख देते हैं 6। अगर आप 6 लिख देंगे तो 2 3 जा 6, 3 टाइम्स में कैंसिल हुआ, और 3 3 जा 9, तो हमें मिल जाएगा -9। ओके, तो ये हमें मिल गया फर्स्ट इक्वेशन से। इसी तरह से जब हम सेकेंड इक्वेशन को भी सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें कुछ ऐसा ही इक्वेशन मिल जाएगा जो ये आपके सामने है। इसमें एलसीएम आएगा 60, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम। अब ये दो इक्वेशन हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म में और लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में मिल गए हैं, और इन्हें भी आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं जो मेथड बताए गए हैं उनका यूज़ करके, उनमें से कोई भी एक मेथड का यूज़ करके, ठीक है। और यहाँ पर जब आप इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो पी और क्यू की जो वैल्यू मिलेगी वह होगी दिस, पी क्यू = 1/3 -1, यानी पी की वैल्यू 1/3 एंड क्यू की वैल्यू -1। लेकिन ये पी क्यू की वैल्यू मिली है, हमें निकालनी क्या है, एक्स वाई की वैल्यू जो हमारे ओरिजिनल इक्वेशन में है। तो इसके लिए हम वही काम करेंगे, पी क्यू की वैल्यू हम इन इक्वेशंस में पुट कर देंगे जो हमें मिली है। तो आइए पी क्यू की वैल्यूज़ को उनकी जगह पर रख देते हैं। ये देखिए p = 1/x + 2y है, तो p की वैल्यू कितनी है 1/3, मैं यहाँ पे 1/3 रख दूंगा, ठीक है। तो अब अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, अगले स्टेप में हम दोनों साइड का रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो ऊपर हो जाएगा 3 और इक्वल टू इस साइड में हो जाएगा x + 2y। टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, 3 = x + 2y, या हम यहाँ पर लिख सकते हैं x + 2y = 3। ये हमें एक नया इक्वेशन मिला जो कि x y के टर्म में लीनियर है। इसको आप कोई नाम दे देंगे। इसके पहले मैं किसी इक्वेशन को नाम नहीं दिया था, तो यहाँ पर इक्वेशन 1 कर देंगे। ये तो हमें एक इक्वेशन मिल गया। तो इसी तरह से अगर आप इस इक्वेशन में वैल्यू रख देते हैं q की, तो हमें जो नया इक्वेशन मिलेगा इस फॉर्म में वह होगा ये आपके सामने इक्वेशन 2, 3x - 2y = -1, that is obtained from second equation using the value of q। तो इस तरह से आप नोटिस करें कि हमें यहाँ पर दो लीनियर इक्वेशन मिल गए हैं जो कि एक्स वाई के टर्म में हैं। अब आप पहले से ही जानते हैं कि सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स को कैसे सॉल्व करते हैं, तो फिर से आप उन मेथड्स का यूज़ करके एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत ही सिंपल, अगर आप एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे तो ये प्लस का 2y या माइनस का 2y इन दोनों इक्वेशन को ऐड करने पर कैंसिल हो जाएगा, और हमें मिलेगा अगले लाइन में 4x = 2, यानी कि x की वैल्यू 1/2 मिल जाएगी। और आप इसे खुद से करें, इसको मैं आगे नहीं करने वाला। अब सॉल्व करते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन को, जो थोड़ा सा डिफरेंट है इन सब से। देखिए इस क्वेश्चन में आप क्या पाएंगे कि एक्स वाई न्यूमरेटर में दिया हुआ है एंड x + y डिनोमिनेटर में दिया हुआ है। इसके पहले के क्वेश्चन में क्या था, यहाँ देखें x + y इस तरह का टर्म डिनोमिनेटर में था और ऊपर केवल नंबर्स थे, कांस्टेंट थे। लेकिन यहाँ पर आप नोटिस करें कि x + y x - y डिनोमिनेटर में है, लेकिन ऊपर सिर्फ कांस्टेंट नहीं है, मतलब कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पर वेरिएबल्स हैं। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, पहला काम
हम दोनों ही साइड का रेसिप्रोकल ले लेंगे, इक्वेशन के दोनों साइड का रेसिप्रोकल ले लेंगे तो हमें कुछ ऐसा मिल जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 2x + y अपॉन xy, ठीक है। और इस साइड में भी अगर हम रेसिप्रोकल ले लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 5/6। ये हमें एक इक्वेशन मिल गया जब हमने पहले इक्वेशन को लिया। इसी तरह से अगर हम दूसरे इक्वेशन को लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा 5x - y अपॉन xy = 1/6। ये हमें मिल जाएगा। तो इस तरह से दो इक्वेशन हमें मिल गए, जो अगर आप ध्यान दें तो पहले इस तरह का क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ ऊपर के 3 क्वेश्चन में से। सेकेंड टाइप क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देखें, सेकेंड टाइप में अपॉन में एक्स वाई है, ठीक है, जो एक्चुअली फर्स्ट टाइप का है। तो फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन आप कर सकते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व खुद से कर सकते हैं उन्हीं प्रोसीजर्स का यूज करके। तो ये क्वेश्चन आपके लिए एक होमवर्क हो जाएगा, आप इसे खुद से सॉल्व करें और आप खुद से आंसर भी चेक कर सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, एक्स वाई की ऑब्टेन्ड वैल्यू को लेफ़्ट साइड में रखेंगे, तो यहाँ पर 6/5 मिलना चाहिए आपको। और इस इक्वेशन में अगर आप एक्स और वाई की वैल्यू को रखते हैं तो 6 मिलेगा। और अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब आपने जो आंसर ऑब्टेन्ड किया है दैट वुड बी करेक्ट। तो आई होप कि आज का जो वीडियो होगा वह आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी दूसरे टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।